अब हम सेक्शन 42 पे आ जाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। ठीक है, सेक्शन 42 क्लॉज 1, जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। मतलब नाम और निवास पूछा जा रहा है, व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी के समक्ष असंज्ञेय अपराध किया है या उसको इत्तला मिलती है कि इसने असंज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उससे नाम और पता पूछता है। वो नाम और पता बताने से इनकार करता है या नाम या पता नहीं बताता है या बताता है, उसे लगता संदेह होता है कि वो गलत बता रहा है, सही नहीं बता रहा है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसके पते को, उसके स्थान को जहाँ का वो है सुनिश्चित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है। 42 क्लॉज 2, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अब निश्चित कर लिया जाता है, तब वह प्रतिभूओं सहित या रहित या बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। मान लो ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है जो संज्ञेय मामले का है, नाम और पता नहीं बता रहा था, तो उसको प्रतिभूओं सहित या रहित, बॉन्ड पत्र सहित या रहित उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि जब मजिस्ट्रेट उसको सूचना दें तो मजिस्ट्रेट के माध्यम से समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी और जब भी उसको उपस्थित रहने के लिए कहा जाए और उस आधार पर उसको छोड़ दिया जाएगा कि जब भी मजिस्ट्रेट उसको बुलाएंगे उसके समक्ष हाजिर हो और इस आधार पर उसको छोड़ दिया जाएगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंद पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभूओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। ठीक है। यदि वो व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है तो उसके लिए जो बंद पत्र या प्रतिभूति दी जाएगी वो भारत के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी जाएगी जो भारत के निवासी हैं, ताकि वो उसके माध्यम से उसको प्रेशर कर सकें, उसको बुला सकें, जो उसकी गारंटी लेंगे। क्लॉज 3 कह रहा है, यदि गिरफ्तारी के समय में से 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अविनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंद पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। मान लो वो व्यक्ति नाम और निवास स्थान अविनिश्चित नहीं किया जा सका उसका 24 घंटे के अंदर, जिस व्यक्ति की बात जिसको गिरफ्तार किया गया था वो 24 घंटे में उसको नाम और निवास स्थान अविनिश्चित नहीं हो पा रहा है और वो पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर दिया जाएगा और उसको तुरंत वहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये हमने देखा, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी जो संज्ञेय मामले में है, निवास स्थान और का पता नहीं बताता है और संदेह है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसका नाम पता जानने के लिए, और यदि वो नाम पता मिल जाता है तो उसको प्रतिभूओं और बंद पत्र के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। यदि भारत से बाहर निवासी है तो उसके प्रतिभूति के रूप में प्रतिभू जो होगा वो भारतीय होगा। और यदि 24 घंटे में ना तो उसका नाम और पता अविनिश्चित हो पाता है और वो प्रतिभू भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में उसको तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर दिया जाएगा। ये था सेक्शन 42। हम देखेंगे सेक्शन 43। सेक्शन 43 प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। नंबर 1 क्लॉज 1, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने के ले जाएगा या भिजवाएगा। मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है ना, वो क्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिसकी उपस्थिति में उसे लगता है कि वो अजमानती है या संज्ञेय अपराध कर रहा है या उद्घोषित अपराधी है
तो वो क्या करेगा, उसको गिरफ्तार करवा सकता है। अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर सकता है, हवाले कर देगा, और पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके निकटतम पुलिस थाने में ले जाएगा और या भिजवाएगा। किसको, जो अजमानती या संज्ञेय किस्म का संज्ञेय अपराध कर रहा है या उद्घोषित अपराधी है। कौन कर सकता है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति। ठीक है, क्लॉज 2 है, यदि यह विश्वास करने के कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार कर सकेगा। आप वहीं मान लो गिरफ्तार करवा देता है और वहाँ देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है जो गिरफ्तार करके लाया गया है, भिजवाया गया है, वो सेक्शन 41 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 41 के अंतर्गत जो अपराध वर्णित हैं उनके बारे में आता है। उस तरह का अपराधी है जो संज्ञेय किस्म के मामलों में अपराधी है, तो पुलिस अधिकारी उसको फिर से गिरफ्तार कर सकता है। वहीं क्लॉज 3 है, यदि यह विश्वास करने के कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। मतलब क्लॉज 3 जो कह रहा है सेक्शन 43 का कि प्राइवेट व्यक्ति और गिरफ्तारी, मान लो प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये समझ के कि वो संज्ञेय अपराध कर रहा है, अजानती अपराध कर रहा है, तो उसको पकड़ के गिरफ्तार करके पुलिस अधिकारी के समक्ष ले आते हैं। पुलिस अधिकारी के समक्ष पुलिस अधिकारी देखता है कि तो असंज्ञेय मामला है, असंज्ञेय अपराध कर रहा था। पुलिस अधिकारी उसका नाम और पता पूछता है, नाम पता नहीं बताता है या गलत बताता है तो पुलिस अधिकारी उसको सेक्शन 42 के अंतर्गत जो प्रक्रिया बताई गई उसके अंतर्गत, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसके व्यवहार करेगा और उसको कार्रवाई करेगा। और पुलिस अधिकारी को लगता है कि इसने कोई अपराध नहीं किया तो उसे तुरंत छोड़ देगा। ये सेक्शन 43 था जिसमें प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो कि संज्ञेय या अजानती अपराध कर रहा होता है। ठीक है, अब हम सेक्शन 44 की बात करते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। एक मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, वो कैसे हम देखेंगे। क्लॉज 1, जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डीएम, एडीएम, एसडीएम है ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट हम जानते हैं जेएमएफसी, जेएमएससी, सीजेएम, ये सब न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। तो यहाँ चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उनकी उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, मतलब जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट बंदों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। मतलब यहाँ पे ना तो उनने ये कहा संज्ञेय अपराध हो, ना ये कहा असंज्ञेय अपराध हो, कोई भी अपराध उनकी स्थानीय अधिकारिता में हो रहा है, उनको लगता है कि उनको कोई इत्तला मिली है या उनने खुद देखा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को, अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कर सकते हैं, और जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट बंदों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकते हैं। मतलब वो सब अपनी जगह है, जमानत के क्या प्रावधान होंगे, जमानत किसको मिल सकती है, जमानत नहीं मिलेगी, सब कुछ वो प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन वो अभिरक्षा में सुपुर्द कर देगा। न्यायाधीश खुद गिरफ्तार कर लेगा, किसी अन्य व्यक्ति से गिरफ्तार कर देगा, या पुलिस अधिकारी में उपलब्ध उससे गिरफ्तार वो करा देगा। क्लॉज 2 है, कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। ठीक है, मतलब वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है जो उसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमा के अंतर्गत है, और यदि वो मामला उसके सामने आता तो वो आदेश दे सकता बिना वारंट के गिरफ्तार करने का। तो उन जिन मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, वो उसमें वो गिरफ्तार खुद करवा सकता है, खुद कर सकता है, किसी से करवा सकता है, पर इसमें वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। मतलब वारंट जारी करने के लिए सक्षम, तो वारंट जारी किस मामलों में किए जाते हैं, असंज्ञेय मामलों में वारंट जारी किए जाते हैं, और बिना वारंट के गिरफ्तार किस में कर सकते हैं, संज्ञेय मामलों में गिरफ्तार कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो सेक्शन 44 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है।